हेलो फ्रेंड्स, रामावतार एकेडमी में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल की वजह से हम अभी तक एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं। तो चलिए अब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की वजह से होने वाले टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है बच्चों कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आप ड्रा कर रहे हो तो उनके बीच की जो सेपरेशन है वो इक्वल होती है। ऐसी फील्ड लाइन्स को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच की जो सेपरेशन है वो इक्वल नहीं होती है, कहीं पर कम होती है तो कहीं पर ज़्यादा होती है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोल देते हैं। तो इसके बाद हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं आपका वो टॉर्क है। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी बच्चों टॉपिक की टॉर्क ऑन ए डाइपोल in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने माना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर लोकेशन पर आपका मौजूद है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने कुछ इस तरह से शो कर दिया है। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने एक डाइपोल को ले लिया। मैंने कहा दो चार्ज है मेरे डाइपोल में, आपके पास टू अपोजिट चार्जेस होते हैं और उनके बीच की एक स्मॉल सेपरेशन भी होती है। मैंने कहा ये है मेरा माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच की स्मॉल सेपरेशन जो है वो मैंने दिखा दी 2a से। ये स्मॉल सेपरेशन 2a है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ है बच्चों। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी की वजह से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो क्यू है प्लस क्यू, इसके ऊपर भी एक फोर्स फील होगा जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा प्लस क्यू इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, यानी इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और उस फोर्स की वैल्यू है मैग्नीट्यूड में क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सिमिलरली जो माइनस क्यू चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट होगा गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन के। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा बच्चों और उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जहाँ पे 2a सेपरेशन है दोनों चार्ज के बीच की। ये है आपका डाइपोल। मैंने माना ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इनिशियली एंगल थीटा वैल्यू पुट करता है। ठीक है, ये मैंने माना ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई से थीटा एंगल रखता है और ये होगी हमारे इन दोनों चार्ज के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन या डिस्टेंस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टॉर्क जो होता है उसकी नोटेशन होती है टाउ। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड हो रही है यहाँ पे फ़िलहाल, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से है। तो टॉर्क होता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कोई भी एक फोर्स, आइदर फोर्स गुना परपेंडिकुलर सेपरेशन, ये परपेंडिकुलर जो सेपरेशन है इनके बीच में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। दो फोर्स जो लग रहे हैं उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस गुना में आइदर फोर्स, वही होता है टॉर्क। यानी टॉर्क टाओ क्या हो जाएगा बच्चों आपका
आइदर फोर्स यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई गुना में इनके बीच की सेपरेशन। अगर 2a को मैं रिजोल्व कराऊँ परपेंडिकुलरली तो ये वैल्यू बन जाएगी 2a साइन थीटा। ठीक है, ये रिजोल्यूशन आपको मालूम होना चाहिए, वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं। अगर फिर कोई कन्फ्यूजन आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो गई 2a साइन थीटा। ठीक है, फिर आपको ये भी मालूम है बच्चों कि डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है क्यू इंटू 2a के। तो क्यू इंटू 2a ये डाइपोल P हो जाएगा, तो टॉर्क बन जाएगा हमारा डाइपोल P इंटू में E इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब हम अगर डायरेक्शन की बात करें कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, तो चलिए उसके लिए हम एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। मैंने वेक्टर डायग्राम से शो किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपको दी गई है उसी की डायरेक्शन में है। डाइपोल इधर से कुछ एंगल थीटा पर है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया डाइपोल मोमेंट का। ये डाइपोल मोमेंट दिखाता है P, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल में जो टॉर्क जनरेशन हो रहा है उसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करेंगे। कौन सा रूल यूज़ करेंगे बच्चों? राइट हैंड स्क्रू रूल, SCREW, स्क्रू रूल। यानी आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमाओगे तो जो टॉर्क होगा वो परपेंडिकुलर होगा या इनवर्ड्स होगा प्लेन के, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन या टुवार्ड्स इनसाइड दी प्लेन। तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से? डाइपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो टॉर्क है मेरा बच्चों, ये जो टॉर्क है साइन थीटा आ रहा था यहाँ से, ये परपेंडिकुलर यानी क्रॉस प्रोडक्ट है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड E का। ये है आपका टॉर्क ड्यू टू ए डाइपोल। अब हम एक पॉइंट को कंसिडर कर यहीं पर समझा देते हैं कि जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख रहे थे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के ऊपर जो चार्ज है, ये जो चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इन पे फोर्स था प्लस के ऊपर क्यू और ये था माइनस क्यू। रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है यहाँ पर, लेकिन ये दोनों फोर्स डाइपोल के दोनों कॉर्नर पे लग रहे हैं, तो उसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स तो 0 है लेकिन उसमें एक मोशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक मोशन जनरेट हो जाएगा। उस मोशन की वजह से ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन में यानी इसके पैरेलल आने की कोशिश करेगा। तो वो जो मोशन आता है उसी को हम टॉर्क बोलते हैं बच्चों। तो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 है लेकिन वो कॉर्नर पे लग रहे थे फोर्स, इस वजह से इसमें एक रोटेशन मोशन आ जाएगा। उस रोटेशन मोशन का जो कोज है वही है टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क हमारा क्या है? डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में वो है हमारा P क्रॉस E। P है डाइपोल मोमेंट, E है इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस पॉइंट से टॉर्क इंटू P साइन थीटा से अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि थीटा रखिए 0 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 0, यानी टॉर्क की वैल्यू बन जाएगी आपकी 0। और 0 डिग्री का मतलब है कि ये जो डाइपोल है बिल्कुल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो आपका जो डाइपोल है वो इसके पैरेलल हो जाए कुछ इस तरह से, माइनस क्यू से प्लस क्यू। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो जो फोर्स लग रहा है, जो मोमेंट होने की कोशिश हो रही है वो कितनी हो जाएगी? 0। यानी उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, जो कि कितनी वैल्यू रखता है? एक मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर डाइपोल अलाइन हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, यानी मैं ये कहूँ कि ये तो था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E और जो डाइपोल है वो बिल्कुल कुछ इस तरह से अलाइन हो गया है परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड E के। ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे बच्चों? 90 डिग्री का। तो आपको पता है थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1।
यानी टॉर्क वहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, P इंटू में E, ठीक है। ये टॉर्क बन जाएगा जो कि कितनी वैल्यू रखता है हमेशा, मैक्सिमम। यानी अगर डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा गया है तो उस पर टॉर्क होगा 0 जो कि मिनिमम है, और अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो टॉर्क होगा मैक्सिमम, ठीक है, जो कि वैल्यू होगी टाउ बराबर P इंटू ई। P है डाइपोल मोमेंट, E है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल। अब हम नॉन यूनिफॉर्म की वजह से देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम में आपको कभी पूछते नहीं हैं, लेकिन इसका बस एक छोटा सा आइडिया आपके पास होना चाहिए, ताकि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कंसेप्ट पूछ लें तो आपको उसके पीछे का एक रीज़न है वो मालूम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हम एंटी पैरेलल में जो कंडीशन होती है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म में जो कंडीशन होती है उसको कंसिडर कर लेते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म से आपको मैंने अभी बताया था कि सेपरेशंस कांस्टेंट नहीं रहती है उनके बीच की। यानी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ फिर से, तो ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी, जिनके बीच की सेपरेशंस इधर बढ़ रही है और इधर घट रही है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस राइट साइड में इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ इधर ये जो डायरेक्शन है ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E, यानी लेफ़्ट से राइट आओगे तो इंक्रीज़ हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अब देखिए कंडीशन कुछ कंसिडर कर लेते हैं। पहली कंडीशन मैंने कहा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन ये है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म की बात चल रही है हमारी। दूसरी कंडीशन में मैंने साथ ही ये कहा आपको कि जो डाइपोल है मेरा माइनस क्यू से प्लस क्यू का, इसकी भी डायरेक्शन मैंने उसके अलोंग पैरेलल ले ली है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये है मेरा डाइपोल P। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगा बेटा इस केस में, तो नेट फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स 0 तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर रखेगा। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन के, ठीक है। और इंक्रीजिंग डायरेक्शन क्या होगी, जो ऊपर हमने अभी कंसिडर करी थी, लेफ़्ट से राइट। तो यानी मैं कह सकता हूँ साथ ही यहाँ पे इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, वो भी क्या हो जाएगी, सेम। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है आपका, डाइपोल उसके बिल्कुल पैरेलल रखा गया है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। डाइपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और इंक्रीजिंग फील्ड की भी डायरेक्शन सेम होगी। अगर हम इसके अपोजिट कर दें कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल रिवर्स हो गई है, प्लस क्यू से माइनस क्यू, ठीक है। तो डायरेक्शन डाइपोल की हो गई है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड E के अपोजिट हो गई है हमारी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन माइनस क्यू, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी ये है फोर्स ऑन माइनस क्यू। प्लस क्यू की डायरेक्शन के ऊपर फोर्स होगा, ये होगा उसकी डायरेक्शन, ये है फोर्स ऑन प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगी बच्चों इस केस में, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स,
वो हो जाएगी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, वो तो पहले वाली ही रहेगी, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, ये हो जाएगी आपकी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन में। तो ये कुछ कंसेप्ट थे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल के ऊपर किस तरह से फोर्स लगेगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इंक्रीजिंग फील्ड क्या होता है। ठीक है, पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा, एंटी पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा। ये एंटी पैरेलल में है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऊपर वाला केस पैरेलल का था। तो ये कुछ टॉपिक्स थे हमारे डाइपोल के बारे में। इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो हम कल कंसिडर करेंगे। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी हमारे बारे में बताएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।